नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और अगले 1 घंटे एफएनओ मार्केट में क्या कुछ बड़ा हो रहा है ये हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही ढेर सारी ट्रेडिंग की रणनीति एफएनओ सेगमेंट से हम आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द ही हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले एक बार मार्केट्स का जायजा ले लेते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं मार्केट्स फिलहाल ये हम आपको बता दें तो काफी उतार चढ़ाव भरा बाजार है। देखिए, आज भी एक्सपायरी है और कल भी एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और साथ ही देखें तो ऊपरी स्तरों से हम हल्के जरूर हुए हैं क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई पे हमने शुरुआत जरूर की थी, वहां से लाल निशान में भी फिसलते हुए नजर आए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, बट फिर से निचले स्तरों से रिकवरी की उम्मीद की जा रही है और कोशिश भी जारी है। 22,210 ये स्तर आप निफ्टी 50 में देखेंगे। साथ ही निफ्टी बैंक मामूली सी 30 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स में एक्शन है। हमने सुबह भी आपको मेटल में जो चमक है उसके बारे में बताया था। टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, नाल्को ये सभी काउंटर्स में आज अच्छी तेजी है। जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। 3.5% की बढ़त आप वहां पे देखेंगे। कल की अच्छी तेजी के बाद आज पावर ग्रिड में थोड़ी सी बुकिंग है। हीरो मोटोकॉर्प में सुबह से ही हम गिरावट देख रहे हैं ब्रोकरेज नोट के चलते, पर अभी ब्रेथ ऑफ द मार्केट देखें, गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या एनएससी और बीएससी दोनों पे ही एकदम इक्वल है। वहां पे जंग जारी है कि आज किसका पल्ला जो है वो भारी होता है। पर चलिए, ये तो रही इस ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर, जो लार्ज कैप स्पेस है, पर ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर भी अच्छी ही देखने को मिल रही है। बढ़ने वाले शेयर्स में एबीबी, पिरामल एंटरप्राइज, डीएलएफ, ये कुछ और भी नाम शामिल है जहां पे अच्छी हम तेजी देख रहे हैं। तो अच्छा ही दिख रहा है फिलहाल बाजार। कुछ काउंटर्स जरूर है, आईटी स्टॉक्स जैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनसे जुड़े कुछ ट्रेड्स आपके सामने ज़रूर रखेंगे अगर कुछ होते हैं तो। पर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं हम रिपोर्ट कार्ड। कल हमारे साथ इसी शो में प्रशांत सावंत जुड़े थे और उनकी तरफ से रिलायंस की कॉल आई थी। 2940 की रिलायंस की कॉल उन्होंने 45 रुपीज़ पे दी थी, जहाँ पे आपने करीब 20% का रिटर्न कमाया होगा। वहीं हम बात करें गुजरात गैस की तो वहाँ पे भी उनकी 551 रुपीज़ पे एक कॉल थी। 2.5% का यहाँ पे रिटर्न मिला होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज पूरी रियल्टी स्पेस में अच्छा रन अप हम देख रहे हैं। आज ये स्टॉक में भी करीब 1.5% का रिटर्न आपको दिया है। तो इस शो को अगर आपने फॉलो किया है और यहाँ की कॉल्स देखी है तो सभी कॉल्स में एक अच्छा रन अप हमें आते हुए दिखा है। तो ये आपकी बात थी एफएनओ स्पेस से और साथ ही कल का रिपोर्ट कार्ड। पर आज के बाजार में क्या करना है, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कौन से ऐसे स्टॉक्स पे आप नजर रखें, ये समझ लेंगे आज के हमारे खास मेहमान राहुल शर्मा के साथ। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल, हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एक बार आपसे इंडेक्स पे ही नजरिया जानना चाहेंगे। थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ जरूर दिख रहा है, पर क्या सेकेंड हाफ में जैसे कल एक अच्छी तेजी और एक रनअप देखा था, क्या कुछ आज भी वैसी उम्मीदें लगा के चल रहे हैं आप? ये देखिए, लगातार 7 वीक हुआ है निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन लेते हुए, और ये पहला वीक है जब निफ्टी ने फाइनली 22,125 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाई है और एक इंटेंट दिखाया है यहाँ पर ब्रेकआउट देकर एक बड़ा मूव देने का। मेरे हिसाब से हो सकता है 2-3 दिन और लगे, लेकिन इवेंचुअली निफ्टी ऊपर में 22,500 की तरफ बढ़त लगाता हुआ दिख सकता है। छोटा मोटा अगर डिप आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग के मौके बनेंगे। जब तक हम 21,950 के ऊपर है, आई थिंक जो बायस और जो सेटअप है वो बाय ऑन डिप बुलिश रहेगा। और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो देखिए जारी ही है। आई थिंक ब्रॉडली निफ्टी स्लगिश भले ही है, लेकिन डायरेक्शन क्लियरली यहाँ पर ऊपर का दिखाई दे रहा है। अब तक बैंकिंग इंडेक्स प्रॉब्लमैटिक था निफ्टी के लिए, जो निफ्टी को एक तरह से लीड कर रहा था करेक्शन के दौर में। अब वो इंडेक्स रिवर्स हो चुका है और इनफैक्ट पिछले 2 सेशन में बहुत ही जबरदस्त बाइंग देखी है, खास करके प्राइवेट बैंक्स में भी। अब तक पीएसयू बैंक्स स्ट्रॉन्ग थे, प्राइवेट बैंक्स स्लगिश थे, लेकिन वहां पर भी हमने रिवर्सल आता देखा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 48,000 की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। सीधी लाइन नहीं रहेगी, छोटे मोटे करेक्शन जरूर आएंगे बीच में, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर रुझान पॉजिटिव है। और अगर कोई भी डिप मिलती है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए।
ठीक है, तो कोई भी डिप मिले तो खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। डायरेक्शन क्लियर है, पॉजिटिव साइड पे थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव जरूर होते हुए दिखेंगे, पर इसमें घबराना नहीं है। निचले स्तरों में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है। पर चलिए अब एक एक करके आपके सामने शुरू करते हैं वो स्टॉक्स रखना जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है, बिल्डअप किस तरीके का देख रहे हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे उन स्टॉक्स से जहां पे हम लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन्स पे आप देख रहे होंगे कुछ काउंटर्स जहां पे फिलहाल फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइज जहां पे खरा सौदा, हमारे ओपनिंग शो में हमने इस काउंटर को आपके लिए हाईलाइट किया था। जैसे ही इसने 900-910 का स्तर तोड़ा, उसके बाद जबरदस्त रनअप, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ओबेरॉय रियल्टी दूसरा काउंटर है रियल्टी स्पेस से, जो कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे एक अच्छा एक्शन है। और साथ ही साथ अगर आप फोकस करें तो JSPL ये काउंटर में भी लॉन्ग बिल्डअप्स होते हुए नजर आए हैं। राहुल, खास तौर से पिरामल एंटरप्राइज की बात करें तो काफी वॉलेटाइल काउंटर है। और साथ ही क्या कुछ ट्रेड्स आप अभी देख रहे हैं? क्या 6-7% के रनअप के बाद भी पॉजिटिव नजरिया इस पे बनाना चाहिए? जी देखिए, यहाँ पर नजरें वॉल्यूम्स पर होनी चाहिए। और आधा दिन निकला है आज का, और ऑलमोस्ट हम पिछले 2 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स, हाईएस्ट डेली कैश और F&O वॉल्यूम्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्लियरली एक ये बड़ा शिफ्ट होने का अंदाजा है। और जहां तक 200 दिन का मूविंग एवरेज है स्टॉक में, उसको भी निकाला है 925 के ऊपर। जो बायस है वो पॉजिटिव रहता है, और मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का यहाँ पर संभावना देखने को मिल रहा है। इमीडिएट बेसिस में मुझे लगता है 980 1000 तक के लक्ष्य बनेंगे। और 925 का जो है कि कैश के हिसाब से अगर मैं लेवल देखूं तो 930 का जो 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके बाद अगर क्लोजिंग आ जाती है आज के सेशन में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बढ़त होती हुई दिखेगी। तो अगर वॉल्यूम्स यहाँ पर सेकंड हाफ में ड्राई अप नहीं होते हैं, तो मेरे हिसाब से पूरा अटेम्प्ट रहेगा स्टॉक में और बढ़त लगाने का। तो इसमें बाय की रणनीति करके चली जा सकती है। 920 का स्टॉप लॉस लगाए लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और तकरीबन 960 980 तक के लेवल्स इंट्राडे में, और पोजीशन में लगता है 1000 रुपए तक के लेवल्स आपको पिरामल एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम्स पे आपको रखनी है नज़र कि सेकेंड हाफ में वॉल्यूम्स किस तरीके की बिल्डअप होती है। अगर वॉल्यूम्स यहाँ पे कम नहीं होती हुई नजर आती हैं तो पिरामल एंटरप्राइज 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए भी तैयार हो रहा है। पर राहुल, 2 और काउंटर्स हैं जहाँ पे एक अच्छा रनअप हम देख रहे हैं, ओबेरॉय रियल्टी और साथ ही JSPL। इन दोनों में से कोई अगर एक चुनना हो लॉन्ग साइड के लिए तो कौन सा स्टॉक होगा? इन दोनों में से आई थिंक ओबेरॉय रियल्टी का सेटअप ज्यादा बेहतर है। स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया है पूरा इनफैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में जो करेक्शन देखने मिला था, उसके बाद लगातार स्टॉक ने साइडवेज मूवमेंट रखा है पिछले महीने भर से। और हमें लगता है कि रियल एस्टेट इंडेक्स ओवरऑल काफी मजबूती में है। मल्टी मंथ के ब्रेकआउट हमें कुछ महीने पहले देखने मिले थे इंडेक्स में, और जो भी डिप्स यहाँ पर बने हैं मेरे हिसाब से तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। क्लियरली यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी में रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है करेक्शन के बाद। तो 1295 के स्टॉप लॉस से बाय करके चला जा सकता है। डेली चार्ट्स पर तकरीबन 1450 तक की छलांग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ा अपसाइड पोटेंशियल ओबेरॉय रियल्टी में यहाँ पर आता हुआ दिखता है। और साथ में जो रिस्क है वो रिलेटिव बेसिस में काफी मिनिमम दिखाई देता है इस सेटअप में। ओके, तो ओबेरॉय रियल्टी 1450 तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। सेटअप अच्छा है और जो लेवल्स राहुल ने बताया उसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए। पर चलिए इसी के साथ एक फोकस करेंगे, वो है शॉर्ट कवरिंग का। यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज अच्छा मूव भी है और शॉर्ट कवरिंग के चलते एक अच्छा सपोर्ट ले रहे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट है सीमेंस। देखिए यहाँ पे करीब 1.5% की तेजी है, 1-1.5% की जो मैंने लास्ट चेक किया था। इसकी कंपेटिटर है ABB इंडिया। उसके नतीजों के बाद एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबरदस्त रनअप हमने उस काउंटर में देखा, पर सीमेंस के नतीजे बहुत खास तो नहीं आए थे, बट शायद कंपेयर मूव के चलते यहाँ पे भी एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। बट क्या है, शॉर्ट कवरिंग में आपको लगता है स्टॉक रैली कर सकता है? ये काफी मजबूत ट्रेंड रहा है सीमेंस का, और लगातार हमने स्टॉक को लाइक हायर लो का सेटअप बनाते हुए देखा है। तो ऐसा शॉर्ट्स की ज्यादा यहाँ पर दबाव तो नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग्स का ही पलड़ा भारी है। लेकिन कंपेरेटिव बेसिस पे आई थिंक आपके लिस्ट में दूसरा स्टॉक जो है मेटल क्षेत्र से JSW स्टील,
यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पर आज एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड मूव देखने को मिल रहा है, और साथ में स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी निकाले। आई थिंक इन 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 कैंडिडेट में से JSW को लिया जा सकता है 880 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 835 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ओवरऑल मेटल पैक में हमने आज एक अच्छा ट्रैक्शन देखा है, और ओवरऑल सेक्टर जो भी है, निफ्टी मेटल इंडेक्स है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है उसका वो भी पॉजिटिव है। आई थिंक इस लिस्ट में से मेरा जो पिक रहेगा JSW स्टील रहेगा, लॉन्ग साइड में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो JSW स्टील यहाँ पे आप 880 के टारगेट्स ध्यान में रखिए, 835 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो मूव देख रहे हैं हम शॉर्ट कवरिंग के चलते, यहाँ पे जल्द ही जो है इसमें लॉन्ग्स के चलते एक मूव आ सकता है। 880 के टारगेट्स आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। पर चलिए अब और कुछ स्टॉक्स पे फोकस करेंगे और आपके सामने रखेंगे वो काउंटर्स जहाँ पे हम ताज़ा बिकवाली होते हुए देख रहे हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे तीनों ही शेयर्स में दबाव हम देख रहे हैं, जिनके नाम हैं मनापुरम फाइनेंस, इंडिया मार्ट और कोफोर्ज। राहुल, इन सभी में सबसे ज़्यादा लुढ़कता हुआ इंडिया मार्ट नज़र आ रहा है। क्या यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स के मौके आपको दिख रहे हैं? जी हाँ, काफी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 200 दिन के मूविंग एवरेज पर स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। खास करके जो पिछले 10-15 दिन की जो इसमें रैली थी वो यहाँ पर मैच्योर होती हुई दिखी है। मेरे हिसाब से 2700 के नीचे यहाँ पर जगह ओपन हो जाती है, नीचे में 2620 के लक्ष्य के लिए। तो बेरिश बायस यहाँ पर बना के चल सकते हैं इंडिया मार्ट के अंदर। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स में 2715 के नीचे जो बायस है वो जो बेरिश रहेगा इस काउंटर के अंदर। 2750 का स्टॉप लॉस लगाए, और बेरिश आउटलुक यहाँ पर इंडिया मार्ट में कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है आने वाली 2 से 3 सेशंस में। पर राहुल, इस पूरी रैली में IT काउंटर्स पार्टिसिपेट इतना नहीं कर रहे हैं। हालांकि कोफोर्ज हायर टॉप्स बना रहा है, पर क्या जिस तरीके का लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, क्या कोफोर्ज में भी कुछ शॉर्ट्स के मौके ढूंढे? ये देखिए, मैं IT को शॉर्ट करना यहाँ पर अवॉइड करूंगा, क्योंकि ओवरऑल IT इंडेक्स अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो एक वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पर है। पिछले 2-3 सेशंस में हमने एक पुल बैक जरूर देखा है, लेकिन जो अंडरटोन है IT इंडेक्स का वो यहाँ पर बुलिश बनता हुआ दिख रहा है। और कोफोर जो है खास करके हाई बीटा स्टॉक है। अगर IT इंडेक्स बाउंस करता है, अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर बाउंस आता है IT इंडेक्स में तो 3 से 4% का मूव लगता आता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट करना अवॉइड करें, इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। कोफोर्ज में जो बाइंग लेवल है मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6450 के आसपास है। 100 रुपए नीचे रिस्क रिवॉर्ड जो है वापस फेवरेबल हो जाता है, और बाउंस बैक में हमें लगता है कि 6800 तक के लेवल्स कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी कोई ट्रेड एक्शनेबल आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इसमें 100 रुपए की स्लाइड थोड़ी देखने मिलती है तो वहां पर अक्यूमुलेट करने की राय है। ओके, तो कोफोर्ज यहाँ पे बच के रहना है, यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स के मौके आप ना ढूंढे, ये राय आती हुई राहुल की तरफ से। राहुल, अब आगे फोकस करेंगे उन स्टॉक्स पे जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है। इनमें 3 नाम हम सामने रखना चाहेंगे अपने दर्शकों के, GNFC, बलरामपुर चीनी और IDFC फर्स्ट बैंक। इन सभी का राहुल सेटअप देखे बलरामपुर चीनी तो थोड़ा खबरों के चलते भी फोकस में है, थोड़ा सा प्रेशर इस पे ज़रूर है। कल भी थोड़ा सा आधा से 1% नीचे था, आज भी थोड़ा सा रिकवर ज़रूर कर रहा है, बट क्या कुछ सेटअप ट्रेड लायक यहाँ पे दिख रहा है, या फिर अभी इसे अवॉइड करना प्रेफर करेंगे? जी हाँ, जैसे आपने कहा काफी न्यूज ड्रिवन यहाँ पर मूव्स डेवलप होते हैं, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है मामला ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक में ट्रेड करना। इन तीनों में से जो इजियर ट्रेड है आई थिंक IDFC फर्स्ट बैंक है। देखिए सिंपल है, बैंक निफ्टी में हमने इनफैक्ट एक रैली देखी, ऑलमोस्ट 45,000 का जो इंडेक्स है 47,000 तक आ गया, लेकिन IDFC फर्स्ट में और IDFC लिमिटेड दोनों स्टॉक्स के अंदर हमने एक तरह से सेलिंग प्रेशर देखा है। तो दोनों के अंदर व्यू जो है वो बेरिश है। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर ज्यादा बेरिश है, और एक तरह से अनवाइंडिंग जो काफी प्रेशर है इस स्टॉक के अंदर पिछले हफ्तों से। आई थिंक जो भी बाउंस बैक आता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा रहा है।
तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है, मेरे हिसाब से 80 का स्टॉप लॉस रखिए, और 80 अगर टूट जाता है तो इसके अंदर एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जहां पे स्टॉक तकरीबन 8 से 10% का करेक्शन एक्सटेंड करता हुआ दिख सकता है। तो इन तीनों में से आई थिंक IDFC फर्स्ट पे ध्यान दिया जा सकता है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते IDFC फर्स्ट बैंक पे आप ध्यान दे सकते हैं। पर राहुल, अब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने तो कई सारे स्टॉक्स पे आपसे चर्चा की, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं फिलहाल? ये देखिए, दो स्टॉक्स हैं, दोनों बाय लिस्ट पर है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो पहला जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हमने देखा कि लास्ट 3 दिन में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। डिलीवरी क्वांटिटी लास्ट दो सेशन से यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, और हमें लगता है कि 1200 तक के लक्ष्य भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स पर बाय करके चलिए, 1125 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और ओवरऑल हमें लगता है कि एक अच्छा यहाँ पर मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा जो आइडिया है वो रिलायंस के अंदर। रिलायंस में हमें एक यहाँ पर अगेंस्ट द मार्केट, इनफैक्ट नॉट अगेंस्ट द मार्केट, बट एक रेजिलियंस देखने को मिल रही। निफ्टी जब करेक्ट हो रहा था तब भी रिलायंस में मजबूती बनी हुई थी, और अब फाइनली जब निफ्टी 22,125 के ऊपर निकल चुका है, तो हमें लगता है कि रिलायंस के अंदर मोमेंटम मूव्स देखने को मिलेंगे। तो रिलायंस में कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है। इसका जो 2980 का कॉल ऑप्शन है तकरीबन 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चले, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और तकरीबन 45 से 55 तक के लेवल्स के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल रिलायंस का सेटअप हमें काफी मजबूत लगता है, और हमें लगता है कि एक्सपायरी के पहले, यानी कि अगले 4 से 5 सेशन में यहाँ पर एक मोमेंटम मूव बनता हुआ दिख सकता है रिलायंस के अंदर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कॉल के साइड आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया राहुल की तरफ से एक कॉल आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और FNO जंक्शन में तमाम FNO काउंटर्स पे चर्चा करने के लिए। पर चलिए दर्शकों, आप आगे बढ़ेंगे। कई दिनों से चर्चा हो रही है कि बाजार में जो ट्रेडिंग टाइमिंग्स है वो बढ़ रहे हैं या नहीं। इसको बढ़ाने को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है ये पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी, सूत्रों की माने तो BSE ब्रोकर्स फोरम ने अभी तक मार्केट का ट्रेड टाइम बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं दी है। इनफैक्ट कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो अभी भी इसके समर्थन में नहीं है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी BSE ब्रोकर्स फोरम ने इस पे अपना व्यू नहीं बनाया है, और हमें सूत्र ही बता रहे हैं कि कुछ दिनों में ये बोर्ड बैठक पे इस पर विचार हो पाएगा। आपको हम याद दिला दें कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम को, सेबी को अपनी राय देनी है मार्केट ट्रेड टाइम एक्सटेंशन पे, और ये जो राय है वो इस महीने के अंत तक देनी है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम में जो 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें है BSE ब्रोकर्स फोरम, CPAI और NSE की जो ब्रोकर्स फोरम है एनमी। हालांकि CPAI और एनमी ने इस पर सहमति दे दी है कि मार्केट का ट्रेड टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन BSE ब्रोकर्स फोरम की अभी भी सहमति आना बाकी है। अब ज़रूरी ये होगा कि जिस तरीके से मार्केट रेगुलेटर चाहता है कि ब्रोकर्स में एक कंसेंसस हो पहले, उसके बाद ही इस पर फैसला लिए जाए। ये इम्पॉर्टेंट होगा कि सभी ब्रोकर्स इस पर एक राय बनाएं और उसके बाद सेबी को ये प्रपोजल सबमिट करें। आपको याद होगा कि NSE ने ये आइडिया मूट किया था कि शाम को एक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए FNO के लिए, जहां पर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो सके, और जिस तरीके से US मार्केट फंक्शन करते हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टर्स को हेज करने की और ट्रेड करने की। लेकिन ये जो आम सहमति है उस पर अभी भी बनना बाकी है, और देखना ये होगा कि BSE ब्रोकर्स फोरम आगे जाकर इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि सेबी की तरफ से ज़रूर 11:30 बजे तक एक मंजूरी है, ब्लैंकेट मंजूरी दी हुई है रेगुलेटर ने कि आप ट्रेड टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता, सभी जो इंटरेस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक साथ नहीं आ जाते, तो इस पर सेबी की मंजूरी नहीं आएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। तो डेवलपमेंट अभी आने वाले समय में देखना होगा कि मंजूरी मिलती है या नहीं ट्रेडिंग टाइमिंग्स बढ़ाने पे। पर चलिए इसी के साथ FNO जंक्शन के इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को देखने के लिए, और इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि